गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हो आप लोग। कल अपनों ने चैप्टर 2.2 कंप्लीट किया था। आज अपने चैप्टर 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के चैप्टर का जो बेस है वो आज की वीडियो को छोड़कर कल की वीडियो में बताऊंगा। रीज़न आज जैसे अपने डिवाइड करना पूरा अच्छी तरह से सीख लेंगे तो उसके आगे उसको अगर मैं आपके बेस को बताऊंगा, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को अगर मैं उसके बाद समझाऊंगा तब आपको पता लगेगा कि ये इसका फैक्टर क्यों है। ठीक है, तो एक बार अपने एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखो, दो मेथड होते हैं। एक तो होता है निगमनात्मक पत्ती, एक होती है आगमनात्मक पत्ती। ठीक है, आगमन पत्ती के अंदर तो खुद सोल्व करते हैं, लास्ट में फार्मूला बना देते हैं। निगमनात्मक पत्ती में पहले फार्मूला बता दिया जाता है, फिर सोल्व किया जाता है। ठीक है, अपने इसके अंदर क्या करें, अपने इसके अंदर पहले एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पहले उदाहरण लेंगे फिर लास्ट के अंदर सूत्र को समझ लेंगे। ठीक है, फार्मूले को समझ लेंगे। तो अपना चैप्टर नंबर 2.3 का पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है डिवाइड पोलिनोमियल px बाय gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ देम। तो आपको पहले क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, पहले का पहला px इज इक्वल टू गिवन है x की क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर, x की क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3 और gx क्या गिवन है आप लोगों को, x स्क्वेयर माइनस 2, x स्क्वेयर माइनस 2। ये देखिए यही है ना। हाँ देखो बच्चों, आप अपने इसके अंदर डिवाइड करना सीख रहे हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आपको दो पोलिनोमियल दिए हुए हैं। तो आपकी आंखों के सामने एक पोलिनोमियल px है, एक पोलिनोमियल gx है। देखो दोनों के दोनों वन वेरिएबल में है ना, इसमें x है, इसमें भी x है। अब थोड़ा पहले वाला रिवाइज कर लेते हैं। इसमें कितनी टर्म है बच्चों, 1 और 2। तो इस पोलिनोमियल का अगर मैं नाम पूछूं आपसे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो इसका क्या नाम होगा, एक और दो टर्म है तो क्या नाम हो गया इसका, बाइनोमियल। इसके अंदर कितनी टर्म है, 1 2 3 4। तो मैंने आपको क्या कहा था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसके ऊपर जितनी भी हो उसके लिए क्या वर्ड यूज कर लेंगे अपने, पोलिनोमियल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पूछूं तो इसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो इसका मतलब ये कौन सा पोलिनोमियल है, ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसके अंदर देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। तो ये कौन सा है, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब आपको एक चीज तो पता लगी होगी, अपनों ने क्वेश्चन ये करना था, इसके अंदर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इनका कोई रोल था नहीं था। लेकिन अपनों ने इस उदाहरण को देखा और समझने की कोशिश कर ली। पीछे वाला रिवाइज हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है px को gx से डिवाइड करो और क्वोशिएंट बता दो, रिमाइंडर बता दो। ठीक है, डिवाइड ही तो करना है। अब डिवाइड करने का एक रूल है छोटा सा, वैसे तो इस रूल की कोई जरूरत नहीं है, अगर ये रूल ना लगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन फिर आपकी कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी। अभी आप जैसे 100-150 एग्जाम्पल कर लोगे ना, इसके डिवाइड कर लोगे 100-150, चलो ज़्यादा बोल दिया, 40-50 जैसे डिवाइड करके देख लिया आपने, तो उसके बाद में आपको उन जैसे रूलों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रूल क्या है, रूल ये है कि आपको इनको, इसको क्या कहते हैं, डिवाइडेंट, इसको क्या कहते हैं, डिविजर। ठीक है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको कहते हैं डिवाइडेंट, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको कहते हैं डिविजर। तो डिवाइडेंट और डिविजर के अंदर पावर देखो, पावर को घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख लो। जैसे क्वेश्चन के अंदर देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, x की क्यूब है ना, फिर क्या लिखूंगा, x की 2, फिर क्या लिखूंगा, x की पावर 1। ये देखो इसकी कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब 1 नहीं है। फिर क्या लिखूंगा, एक कांस्टेंट टर्म जिसके अंदर क्या होता है, x की पावर 0। अभी देखते हैं आगे वाला, इसको डिवाइड किससे करना है, gx से। px को डिवाइड किससे करना है, ये px से लिख दिया, इसको डिवाइड किससे करना है, gx से। मैंने आपको क्या कहा था, जिससे डिवाइड करना है उसको क्या कहते हैं, डिवीजर। तो डिवीजर भी मेरे को किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, डिवीजर भी मेरे को लिखना पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर देखो, इसको डिवाइड करना है किससे, gx से। तो gx में देखो क्या लिखा हुआ है, x की 2, x की 1 तो है ही नहीं। अब जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनो। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, x की 2 प्लस 0 x की 1 माइनस 2, या x की पावर 1 ना लगाओ, 0x लिख सकता हूँ ना। क्यों, क्योंकि 0 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ 0 ही हो गया। अब मेरे पास ये घटते क्रम में बन गया, 2 है, फिर इसकी पावर 1 है, यहाँ कांस्टेंट टर्म आ गई। यहाँ क्या था, 2 था,
कौन सी टर्म थी, x की पावर 1 तो थी नहीं, तो मुझे x की पावर 1 चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैंने x लिख लिया। अब सीधा x लिखूंगा तो अलग हो गया, जैसे यहाँ लिखना है मेरे को 3, इसके साथ में कुछ देखो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 3 चाहिए, तो 3 के साथ अगर मैं 0 ऐड कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है, 3 प्लस 0 एक ही बात है, क्यों, क्योंकि 0 को किसी में भी ऐड करो वही नंबर आता है, तो 3 को लिख सकता हूँ ना मैं 3 प्लस 0, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स, क्यों, क्योंकि 0 को x से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 3 में ऐड किया 3, मुझे क्या चाहिए था, 3 तो चाहिए था, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, इसलिए मैंने क्या लिख लिया x। ऐसा क्यों लिखा है और ऐसा लिखने के लिए क्यों बोला गया आपको, वो भी आप लोग समझ जाओगे। देखो ऐसा बोलने के पीछे या बताने के पीछे एक ही कारण था। अब देखिए यहाँ लिख लेता हूँ x की 2 प्लस 0x माइनस 2, हो गया, हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो स्टेप बताने जा रहा हूँ स्टेप को ध्यान से सुनना। अब अपना डिवाइड शुरू होगा। डिवाइड कैसे करना है, यहाँ देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, ये लिख देता हूँ मैं x की मैक्सिमम पावर 3। इसको डिवाइड करो डिवीजर की मैक्सिमम पावर से, डिवीजर में क्या लिखा हुआ है आगे आगे x की 2, तो इसको डिवाइड कर दिया x की 2 से, समझ गए। डिवाइडेंट की पहली टर्म देखी मैंने x की क्यूब, डिवीजर की पहली टर्म देखी मैंने x की स्क्वायर, डिवाइडेंट x की क्यूब को x की स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब आप लोग जानते हो कि a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होता है, a की पावर m माइनस n, मैं करवा चुका हूँ। जो अपॉन में होता है वो ऊपर आता है तो उसकी पावर क्या होती है माइनस, तो इसको लिख सकता हूँ मैं x की पावर 3 माइनस 2, और x की पावर 3 माइनस 2 क्या होता है x की पावर 1, होता है कि नहीं होता, ये क्या आ गया x की पावर 1 आ गया कि नहीं आ गया। इस x की पावर 1 का अपने यहाँ लिख लेते हैं क्वोशंट में, लिख लिया, मैं 1 नहीं लगा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 लगाओ ना लगाओ। अब देखो x की पावर 1 का मल्टीप्लाई x की स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा x की क्यूब। अब इस x का मल्टीप्लाई क्या करना है, इन तीनों से करना है। देखोगे x की स्क्वायर से x का मल्टीप्लाई किया तो जब a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो a की पावर m प्लस n होता है। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड होती है, बेस सेम हो डिवाइड में हो तो पावर का माइनस होता है। देखो यहाँ 2 था यहाँ 1 था, मल्टीप्लाई में था तो 2 प्लस 1 यानी कि x की 3, तो x का मल्टीप्लाई x की 2 से किया तो यहाँ क्या आ गया x की 3, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है 0। अब x का मल्टीप्लाई x से करूँगा तो x इंटू एक्स, x की पावर 1 कितना हो गया x की पावर 1 प्लस 1 x की 2, तो ये आ गया 0 x की 2, और x का मल्टीप्लाई 2 से किया तो यहाँ माइनस 2x। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब इसके साइन चेंज कर देने हैं। ये किसका है प्लस का तो ये हो गया माइनस का, ये किसका है प्लस का ये हो गया माइनस का, ये है माइनस का तो ये है प्लस का। इतना आया समझ में। अब देखो ये प्लस एक्स क्यूब है ये माइनस एक्स क्यूब है, ये कट गया, ये एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, ये रहा एक्स स्क्वायर, और माइनस 3 है ये क्या है माइनस 3, ये क्या है 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ता 0 को ऐड करो कि नहीं करो। ये देखो ये x है ये x है तो x और x क्या हो गए ऐड हो गए, ये प्लस 5 है ये प्लस 2 है, प्लस 5 और प्लस 2 कितना होता है प्लस 7, ऊपर से ये रह गया माइनस 3, इसको उतार लिया। समझ गए, अपना एक स्टेप पूरा हो चुका है। अब जो स्टेप अपनों ने किया है ना सेम स्टेप रिपीट पे रिपीट रिपीट पे रिपीट रिपीट पे रिपीट करना है, आपका आंसर आता जाएगा। रिपीट करके देखो। अभी आपको मैंने इसके अंदर शुरुआत कैसे की थी, डिवाइडेंट का पहली टर्म को डिवीजर के पहली टर्म से डिवाइड करना था। अब क्या है डिवाइडेंट माइनस 3x स्क्वायर, क्या है माइनस 3x स्क्वायर, तो ये रहा माइनस 3x स्क्वायर को डिवाइड करना है डिवीजर की पहली टर्म से x की स्क्वायर से। a की पावर m अपॉन a की पावर n हो तो a की पावर m माइनस n, 2 माइनस 2 0, x की पावर 0 इक्वल टू 1। लेकिन एक चीज और देखो, ऊपर भी x स्क्वायर है नीचे भी x स्क्वायर है, सीधा भी काट सकते हैं इसको, यहाँ क्या रहेगा माइनस 3। आपको मैंने क्या कहा था, जब डिवाइड करें और जो आए उसको क्या कर दो यहाँ रख दो। अब मेरे पास क्या है माइनस 3, ये आ गया माइनस 3, आ गया कि नहीं आ गया।
अब क्या काम है, -3 का मल्टीप्लाई इस पूरे के पूरे किससे करना है, डिवीजर से करना है। -3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से किया तो -3x स्क्वायर, -3 का मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0x, -3 का मल्टीप्लाई -2 से किया तो माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 2 कितना होता है 6। अब ये माइनस है तो इसको प्लस कर दिया, ये प्लस है इसको माइनस कर दिया, ये प्लस है इसको माइनस कर दिया। ठीक है, आगे देखिए 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 7 में से 0 गए 7x, माइनस 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 प्लस कर देते हैं, 6 और 3 9। अब एक चीज और सुनो, यहाँ देखो माइनस प्लस, यहाँ अगर आप माइनस लिखना चाहो तो माइनस लिख सकते हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 ना माइनस का होता है ना प्लस का होता है। 0 को अगर आप ऐड करो या माइनस करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम नंबर आता है। हो गया। अब देखो यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है एक्स, ये पावर ज्यादा है ये पावर कम है ना, तो अभी आगे डिवाइड नहीं होगा, आगे डिवाइड नहीं होगा। समझ गए, डिवाइड करना समझ गए। अब अपने करते हैं, अपने आंसर को चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है, वेरीफाई करना है आप लोगों को आपका आंसर सही है कि नहीं है, वेरीफाई करना है। कैसे करते हैं ये देखो, यहाँ डिवाइडेंट होता है, क्या होता है डिवाइडेंट। अगर डिवाइडेंट को डिवीजर से डिवाइड करो, किससे डिवाइड करते हैं डिवीजर से, तो यहाँ क्या आता है क्वोशंट, और नीचे क्या बचता है रिमाइंडर। बचता है कि नहीं बचता, बेसिक रूल है। तो इसका मतलब डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंट क्या है एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। क्या आना चाहिए, डिवीजर रखो ये, क्वोशंट रखो ये, रिमाइंडर रखो ये, दोनों को ऐड करके देखो सेम आंसर आएगा। डिवीजर क्या है आपके पास एक्स की स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2, क्वोशंट क्या है आपके पास x माइनस 3, रिमाइंडर क्या है आपके पास 7x माइनस 9। अब देखो x की स्क्वायर प्लस 0x है, एक बार तो 0x को गायब कर दो, 0x कितना होता है 0, और 0 को ऐड करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हटाओ एक बार, डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लस 7x माइनस 9। अब देखो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई x से किया x की क्यूब, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3 से किया माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 2 का मल्टीप्लाई x से किया माइनस 2x, माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से किया प्लस 6 प्लस 7x माइनस 9। ये क्या है x की क्यूब, ये क्या है माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस 2x है, ये 7x है, ये क्या आ गया प्लस का 5x, ये माइनस 9 प्लस 6 यानी कि माइनस का 3। देखो x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 5x माइनस 3 माइनस 3। इसका मतलब जो क्वोशंट इसके अंदर लिखा था वही क्वोशंट आ गया कि नहीं आ गया अपना, समझ गए। ये होता है डिवाइड करना, और ऐसे अपने अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। किया कैसे था, इसको आप अपनी वीडियो को दोबारा रिवाइज करना शुरू से, आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ, सबसे पहले ये लिखा हुआ था डिवाइडेंट, इसको इससे डिवाइड करना था, पहला ही काम है। डिवाइडेंट की पहली टर्म को डिवीजर की पहली टर्म से डिवाइड करना है, जो आता है वो अपना क्वोशंट होता है, और इस क्वोशंट का मल्टीप्लाई सारे के सारे अंदर करना होता है, ये स्टेप बारी बारी करना होता है, ऐसे ही अपना डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अपने आप करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, करें 3। पहले का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर क्या कहता है, px को डिवाइड करना है किससे, x की 4 माइनस 5x प्लस 6, x की 4 माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, gx को डिवाइड करना है, gx है इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो आपको क्या क्या क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, px को gx से डिवाइड करो और क्वोशंट बता दो, रिमाइंडर बता दो।
तो पी एक्स आप लोगों के सामने है। देखो अभी आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था जब आपको डिवाइड करना होता है तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो पावर को। तो यहाँ देखो x की पावर 4 पड़ा है, तो x की पावर 4 ये रहा, फिर आएगा x की 3, फिर आएगा x की 2, फिर आएगा x और फिर आएगा कॉन्स्टेंट टर्म। x की 4 पड़ा है आपके पास, पड़ा है, x की 3 नहीं है तो 0, x की 2 भी इसमें नहीं है तो 0, x कितना है -5 तो -5 + 6। समझ गए क्या काम था जो उस क्वेश्चन में किया था, सेम यहाँ कर रहा हूँ, इसके डिग्री की डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। इसको भी लिखना है तो सबसे पहले लिखो x की टर्म -x², फिर लिखो 0x, फिर लिखो +2, पहले 2 फिर 1 फिर कांस्टेंट टर्म। यही सिखाया मैंने आप लोगों को। अब सेम काम है, क्या काम था, किसको डिवाइड करना है, x की 4 + 0x³ + 0x² -5x + 6, इसको डिवाइड करना है किससे, -x² + 0x + 2 से। करना है कि नहीं करना। फिर स्टेप वही, कैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेंट का पहला टर्म और डिवीजर के पहले टर्म से डिवाइड कर दो। डिवाइडेंट का पहला टर्म कौन सा है, x की 4, कौन सा है, x की 4, समझ गए। डिवीजर का पहला टर्म कौन सा है, x², पर है किसमें, माइनस में। अब प्लस को माइनस से डिवाइड करो या माइनस को प्लस से डिवाइड करो, माइनस ही आता है, ये आ गया माइनस। और x की 4 को x2 से डिवाइड करते हैं तो a की पावर m को a की पावर m जो अपोन में होती है वो पावर ऊपर आके माइनस में हो जाती है, तो ये आ गया x की पावर 4 -2 यानी कि -x²। तो ये मैंने क्या लिख दिया, क्वोशिएंट। ठीक है। अब देखो -x² का मल्टीप्लाई -x² से करना है, क्या करना है, जो यहाँ आता है उसका मल्टीप्लाई पूरे के पूरे डिवीजर से करना है। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे, देखो पहले माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से किया तो प्लस, x² का मल्टीप्लाई x² से किया तो x की पावर 4, क्यों, मल्टीप्लाई के अंदर पावर ऐड होती है तो 2 और 2 4। अब देखो x माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से किया माइनस, 0 है तो 0, x और x² यानी कि x³। समझ में आ रहा है। आगे देखो -x² का मल्टीप्लाई 2 से किया तो -2x²। हो गया कि नहीं हो गया, आ गया इतना, ठीक है। अब क्या करना है, ये प्लस है तो इसको माइनस बना दो, ये माइनस है इसको प्लस बना दो, ये प्लस माइनस है इसको प्लस बना दो। लिख दिया कि नहीं लिख दिया। यहाँ से करोगे तो ये आया है 0x³, ये आया है +2x², ये आया है -5x, ये आया है +6। ठीक है। अब आपको अगला स्टेप क्या था, 0x³ को किससे डिवाइड करना है, पहले टर्म से। डिवाइडेंट के पहले टर्म को डिवीजर के पहले टर्म से डिवाइड करना है, करें। ये आएगा 0x³, इसको डिवाइड किया -x² से, तो माइनस प्लस देखना ही नहीं है, 0 का मल्टीप्लाई x³ में किया 0, इसको किसी से भी डिवाइड कर दो, क्या आएगा 0। देखो 0 को किसी से भी डिवाइड करने पर क्या आता है, 0 आता है। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है, इसके अंदर क्यों लिखा था, क्योंकि इसके अंदर ये बीच में था, इसके अंदर तो ये आगे आगे आ गया, तो इसको मैं सीधा भी हटा सकता हूँ स्टेप को। ठीक है, ये देखो क्यों क्यों हटा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ लिख दूँ 0 तो ये सारा का सारा नीचे 0 ही लिखूंगा ना, समझ गए। तो एक स्टेप लंबा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से अपने इसको भी हटा सकते हैं। अब आप पूछोगे क्यों हटाया, तो ये देखो यहाँ क्या लिखोगे, चलो लिख देता हूँ एक बार, 0x³ लिख दिया कि नहीं लिख दिया। 0x³ क्या होता है बच्चों, यहाँ क्या था, ये प्लस था, हाँ। 0x³ क्या होता है, 0 का किसी भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, तो 0x³ क्या है, 0। और 0 को किसी में भी ऐड करो या माइनस करो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं फर्क पड़ता ना, तो इस कारण मैं 0 को यहाँ से हटा सकता हूँ। हटा दिया कि नहीं हटा दिया। अब मेरे पास रह गया इतना ही। अब देखो डिवाइडेंट कौन सा है, 2x², इसको डिवाइड किससे करना है, -x² से। प्लस का है, प्लस को माइनस से डिवाइड करो, माइनस, यहाँ है 2, x² से x² गया -2, तो -2 आ गया यहाँ,
-2 का मल्टीप्लाई इससे किया तो +2x²। देखो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से किया तो +2x²। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0x, और -2 का +2 से करोगे तो -4। ये प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल, ये -5x और ये +10। समझ गए? समझ गए? अब देखो, अब आपका जो रिमाइंडर आया इसके अंदर पावर 1 है, इसके अंदर पावर 2 है, तो ये आगे डिवाइड नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा ना, तो इसको यही छोड़ देंगे। ये आपका क्वेश्चन आ गया, ये आपका रिमाइंडर आ गया। इसको आप अपने आप वेरीफाई भी कर लेना आंसर को, ठीक है? कैसे करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐड करना है, ठीक है? चलिए अब अपने आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन इसका एक क्वेश्चन रह गया सेकंड नंबर, वो आप अपने आप करोगे। अब इसका चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ वो सुनो। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड बाय फर्स्ट पोलिनोमियल। ये देखो, आपको 2 पोलिनोमियल दे दिए, आज आपका ये होमवर्क है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करोगे। ये देखिए सेकंड क्या कहता है, t² -3 2t4 + 3t³ -2t² -90 -12 2t4 + 3t³ -2t² -90 -12 t² -3। देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि आपको ये बताना है, ये चेक करना है कि ये वाला है ना जो फर्स्ट, ये इसका क्या है? फैक्टर है। ये इसका क्या है? फैक्टर है। तो अब मैं बताता हूँ आपको फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि एक पोलिनोमियल है मेरे पास fx, एक है मेरे पास gx। यदि मैं fx को gx से डिवाइड करता हूँ और मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाए? 0। रिमाइंडर क्या आ जाए? 0। तो gx होता है वो fx का क्या होता है? फैक्टर होता है। इसको समझने के लिए आसान भाषा में देखो, आपको पता है ना 8 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 8 के फैक्टर होते हैं बच्चों, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है और 8 होता है, ठीक है? अब देखो, मैं आपको कह रहा हूँ कि चेक करो, चेक करो। जैसे इसके अंदर क्या कह रहा था, चेक करो कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड का क्या है? फैक्टर है। तो आपको क्या करना है? चेक करना है। चेक कैसे करोगे? ये देखो, इसको मैं इसके रूप में देता हूँ आपको। मैं कहता हूँ चेक करके बताओ कि 2 है जो 8 का फैक्टर है। 2 किसका फैक्टर है? 8 का, ठीक है? तो आपने क्या किया? 8 लिया, 8 को 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आ गया? 0, ठीक है? अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये इसका फैक्टर नहीं होता। अब मैं कह रहा हूँ चेक करके बताओ 3 है वो 8 का फैक्टर है या नहीं है? 3 8 का फैक्टर है या नहीं है? तो ये पड़ा 8, आपने क्या किया? 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, रिमाइंडर रह गया 2। अब की बार रिमाइंडर 0 नहीं है ना, तो इसका मतलब 3 8 का फैक्टर नहीं है। इससे आपको क्या चीज़ें सीखने को मिली है? इससे आपको 2 चीज़ सीखने को मिली है। पहली चीज़, अपने डिवाइड करके फैक्टर चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको फैक्टर थ्योरम पता लगी। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम कहती है कि आपके पास 2 पोलिनोमियल है, एक पोलिनोमियल fx है, एक पोलिनोमियल gx है, ठीक है? आपको चेक करना है कि gx fx का फैक्टर है या नहीं है। तो आप क्या करो? fx को डिवाइड कर दो gx से। किसे डिवाइड कर दो? gx से। रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है gx इज फैक्टर ऑफ fx। यदि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आए तो इसका मतलब नॉट फैक्टर, फैक्टर नहीं है। समझ गए? फैक्टर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा क्या आता है? 0। इसका मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको करने हैं। आपको सिर्फ इतना देखना है कि रिमाइंडर 0 है या नहीं है। अब देखो, आपको मैंने क्या कहा था? सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। तो ये तो लिखा ही पड़ा है 4 3 2 1 और कॉन्स्टेंट, ये तो लिखा ही पड़ा है। इसको देखो 2 है, इसके अंदर 1 तो नहीं है ना, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ t⁻2 + 0t - 3। अब देखो यहाँ मैंने t क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इस पूरे के अंदर पोलिनोमियल क्या है? वो सॉरी वेरिएबल क्या है? t है ना।
इसको लिख रहा हूँ अंदर 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, अभी आपको मैंने सिखाया था कि करते कैसे हैं, डिवाइडेंट का पहला टर्म लो और डिवीजर का पहला टर्म लो, डिवाइड कर दो। मेरा 2t⁴, इसको अगर मैं t² से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आएगा, ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, तो ये क्या आएगा 2t²। देखो 2t² में ऊपर आएगा तो 2 माइनस हो जाएगा, 2t² आएगा। इसको कहाँ रखना है, यहाँ। ये अपना क्या है, क्वेश्चन है 2t²। अब अगला स्टेप क्या करना होगा अपनों को, 2t² का मल्टीप्लाई करो इससे। ठीक है, अब देखो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कुछ नहीं है, 1 नहीं है तो 2 से कर दिया, t² का t² से कर दिया तो t⁴। यहाँ 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। t का मल्टीप्लाई t² से किया t⁴। क्योंकि बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। 2 का -3 से करोगे तो प्लस और माइनस माइनस होता है, 2 × 3 6 होता है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 2 × 3 6। यहाँ क्या है t², तो ये आ गया t²। अगला स्टेप, इनके साइन चेंज कर दो, ये प्लस का होता है, ये माइनस प्लस हो गए, ये कैंसिल। 3 में से 0 गए 3, क्या है t³, ये -2 है प्लस 6 है। ये देखो यहाँ तो t² है ना, तो t² लिख लिया। यहाँ क्या लिखा हुआ है -2 प्लस 6, एक नंबर माइनस का हो एक नंबर प्लस का हो तो माइनस करते हैं, 6 में से 2 गए 4, बड़ा 6 है तो प्लस का, ये प्लस का 4t²। आगे वाले नंबर एज टी कर लो, -90 माइनस 12। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी पहली टर्म उठाओ, डिवाइड करो। 3t³ को t² से डिवाइड किया तो t² ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा, 3t⁴ -2 हो गया, यानी कि 3t आ गया। इसको कहाँ रखना है, यहाँ, प्लस 3t का मल्टीप्लाई t² से किया 3t³। 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, सॉरी स्क्वायर है ये। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई -3 से किया तो -9, 3 × -3 क्या होता है -9। अरे t के आगे क्या लिखेंगे, t। हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये आएगा माइनस का, ये आएगा माइनस का, ये आएगा प्लस का, और ये कुछ नहीं आएगा। क्यों, नीचे वाली लाइन के साइन चेंज करने होते हैं, ऊपर वाले के थोड़े करते हैं। यहाँ पे अपने इन दोनों के साइन चेंज थोड़ी किए थे। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, 4 में से 0 गए 4, t² का t², ये -9 है प्लस 9 है, ये भी कैंसिल हो गया, पीछे पड़ा है -12। ठीक है, एक सेकंड और लिख देता हूँ मैं। +9 -9 क्या होता है, 0t होता है ना। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख रहा हूँ, वरना कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, अब क्या करना है आपको, सेम काम। 4t² में से इसका पहला टर्म कौन सा है, t², इसको डिवाइड कर दिया, t² से t² गया, पीछे क्या रहेगा 4, तो यहाँ आएगा प्लस का 4 का मल्टीप्लाई t² से किया तो 4t², 4 का मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0t -12, ये प्लस ये माइनस रिमाइंडर 0। तो यहाँ आपने देखा कि डिवाइड किया गया, जब मैंने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। अभी आपने देखा था कि 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ रिमाइंडर आ रहा था 0, तो इसका मतलब क्या था, 2 फैक्टर है 8 का, 2 फैक्टर है 8 का। यहाँ मैंने इससे इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो इसके नीचे अपने क्या लिखेंगे, हैंस हेयर। आप क्या लिखोगे, यहाँ रिमाइंडर क्या है 0, हेयर रिमाइंडर है 0, हैंस t² -3 इज फैक्टर ऑफ 2t4 + 3t³ -2t² -90 -12। आप लोग खुद क्वेश्चन करके देखना, बिना देखे, ठीक है, बिना PDF में देखे करके देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपसे हो जाएंगे। ओके, बाय, गुड लक, मिलते हैं कल। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टाटा कीजिए।